बोला कि आप समर्पित हो जाए तो लक्ष्मी आपके घर आएगी। बात वहां की नहीं है। जो असली इम्तिहान है ना समर्पण का, वो तब है जब आपको कामयाबी मिल जाती है, जिस पर आप कामयाब हो जाते हैं। असली टेस्ट समर्पण का तब शुरू होता है जिस पर आप आरडी बनते हैं, एलडीडी बनते हैं और जीडीडी बन जाते हैं। क्या उसके बाद आप अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित हैं या नहीं, ये आपका इम्तिहान है। और ज्यादातर लोग वहीं चूक कर जाते हैं, वहीं गलती कर जाते हैं। मैं चाहूंगा स्लाइड को आगे बढ़ाया जाए। ये अगर आप गौर से देखें, बहुत पीछे करिएगा, यहां पर आपको छिपकली नजर आ रही है, दिख रही है? यस सर। एक छिपकली वो है जो नीचे पहले जमीन पर है, जमीन से चलते हुए छत पे जा रही है, दीवार पर चढ़ी और फाइनली छत पे आ गई। अब जब छत पर होती है छिपकली तो कैसे होती है? ऐसे ही, राइट? बहुत सारी छिपकली के मन में ये भ्रम आ जाता है कि ये दीवार मैंने रोकी हुई है, अगर मैं ऐसे हट जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। लेकिन क्या ऐसा है? तो बहुत सारे लीडर यहां चूक कर जाते हैं कि जब वो छत पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर सुनना बंद कर देते हैं, वहां सीखना बंद कर देते हैं। तो मेरा सुझाव ये है दोस्तों, आप जीवन में कहीं भी पहुंच जाए, अपलाइन हमेशा अपलाइन रहेगी। और रही बात ग्लेज की, तो जो बात जनार्दन ने बोली है, चाहे कोविड आ गया हो, हम सब कोविड से निकल के आ गए हो, ग्लेज थी, ग्लेज है और ग्लेज रहेगी। ग्लेज रहेगी। उसका कारण है क्योंकि ग्लेज इन सब की वजह से है, आप सबकी वजह से है। जब तक सूरज चांद रहेगा, ग्लेज तेरा नाम रहेगा। यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो दोस्तों, समर्पित होइए। समर्पण एक बार कर दिया तो फिर उसके बाद एक चीज जीवन में कभी अपने आगे मत लाइए, और वो है अहंकार। क्योंकि जब अहंकार आता है ना, जिस दरवाजे से अहंकार अंदर आता है, उसी दरवाजे से समर्पण बाहर चला जाता है। अहंकार आ जाता है, उससे बच के रहिए। जिनसे आपने सीखा, जिनकी उंगली पकड़कर आप आगे बढ़े, जिस पर आप कहीं पहुंच गए, अगर आपने सुनना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, समझ लीजिए वहां से पतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाप हमेशा बाप ही होता है। यस? तो इस बात को कभी भी भूलिएगा मत। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइनली यहां पर एक बात लिखी है, पावे वही जो करे समर्पण, मिट्टी में भी सोना उपजे अगर साफ हो मन का दर्पण। राइट? आगे बढ़ते हैं। जो अगला सा है इसके बाद, सीखना। बिना समर्पण के क्या सीखा जा सकता है? आप सीख किससे सकते हैं? गुरु से। और गुरु के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यस और नो? तो इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस को अगर आपने करना, जैसे भी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि सीख, जब आप गोप जी कह रहे थे कि जब आप साइकिल नहीं जानते चलाना तो आपको डर लगता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आपका डर भाग जाता है, डर खत्म हो जाता है। राइट? उसी तरह से दोस्तों, जो इंपॉर्टेंस सीखने की है इस बिजनेस में, वो बहुत ज्यादा है। दुनिया का कोई भी काम सीख के किया जा सकता है। डॉक्टर सीख के बन सकते हैं, इंजीनियर, हेलो, क्रिकेटर, तो क्या डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते सीख के? अगर सीखकर हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है तो सीखकर आप ग्लोबल डायमंड क्यों नहीं बन सकते? उसके लिए अपने कान खुले रखिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। आपको एक ही ट्रेनिंग को अगर 10 बार करने, करिए। जब मैं शुरू में ट्रेनिंग करने आया था तो मुझे बार बार चेतन सर कहते थे इसमें बैठ जा, तो मैं कहता था सर सब कुछ आता तो है, तो वो है तो मेरी अपलाइन। उन्होंने बोला अगर तुझे सब कुछ आता तो एक काम कर, अब मत बैठ। तो मैं बड़ा खुश हो गया, कहते चल अब तो लेना शुरू कर दे, अब आज से तू ट्रेनिंग लेगा। मैंने कहा नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने बोला क्यों? मैं कहा पूरी नहीं आती। कहते फिर बैठ जा। तो ये अपलाइन होती है। कहते या तो सुन ले या फिर बोल ले, और जब तक बोल नहीं रहा तब तक सुनता रहे, और जैसे लगे बोलूंगा उस दिन उधर से इधर आ जाना, तब तक अटेंड करना है। तो सीखने की जो कला है वो ये कहती है कि आपको सिखाने के लिए सीखना है। किसके लिए सीखना है? सिखाने के लिए। आप जब भी कुछ सीखें तो ये सोचे मुझे अपनी डाउनलाइन को सिखाना है। यस? फिर साइड चलाते रहिए। सीखने के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा उदाहरण इस बिजनेस में मुझे लगता है वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। उन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर राजेश कुमार पासवान। आइए एक बार हम उनको सुनते हैं कि इस बिजनेस में ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इस बिजनेस को सीख के करना चाहिए। जोरदार तालियां राजेश पासवान जी के लिए।